मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं और उससे पहले ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि उन्हें हिफाजती ज़मानत मिलनी है, ये वारंट जो है वो मुअत्तल होने हैं। लेकिन अब अपेरेंटली ये तमाम रुकावटें एक एक करके ख़त्म हो गई हैं। तो अब इसके अलावा भी कोई चैलेंजेस दरपेश होंगे या मैदान खुला है मियां नवाज शरीफ के लिए? जी बिल्कुल। देखिए, मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ 3 ऐसे मुकदमात थे जिनमें कि उनकी गिरफ़्तारी जो थी वो हो सकती थी, मतलूब थी। और तीनों ही मुकदमात में, ये तीनों मुकदमात जो हैं वो नैब से मुताल्लिक थे, यानी इनमें जो प्रोसिक्यूटर था, इस्तग़ासा जो था वो नैब था। एक केस जो था वो तोशा खाना का था जो कि एहतसाब अदालत में था और उसमें मियां नवाज शरीफ के परपीचुअल अरेस्ट वारंट, जिसे हम दायमी अरेस्ट वारंट कहते हैं, वो जारी हो चुके थे। तो उस तनाजुर में कहा जा रहा था कि इनको एयरपोर्ट से अरेस्ट किया जाएगा। और दूसरे जो 2 रेफरेंस थे वो वही एवान फील्ड यानी लंदन फ्लैट्स वाले रेफरेंस और दूसरा अल अजीज़िया स्टील मिल्स, इन दोनों रेफरेंस को यकजा करके ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुताल्लिक मामला था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चूँकि वो ये मामला चल रहा था, इस वजह से यहाँ इस केस में भी उनकी गिरफ़्तारी जो थी वो उसमें खदशा था कि गिरफ़्तार हो सकते हैं। लेकिन इन तीनों ही मुकदमात में उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला। और जैसे कि बताया कि तोशा खाना केस है, उसमें जो उनके अरेस्ट वारंट थे उसको मुअत्तल कर दिया गया। और इसी तरीके से जो एवान फील्ड रेफरेंस और अल अजीज़िया स्टील मिल्स थी, उन दोनों रेफरेंसेस में इनको 24 तारीख तक के लिए रिलीफ मिल गया कि आप हिफाजती जो इनकी ज़मानत थी वो मंजूर कर दी गई। यानी अब 24 तारीख तक इनको किसी भी केस में कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें कि उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। अब 24 तारीख को ये होगा कि ये मियां नवाज शरीफ जो हैं वो अदालती अहकामात के नतीजे में ये 24 तारीख को एहतसाब अदालत में भी पेश होंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश होंगे और अपना जो ये आज का हुक्मनामा है इसकी अमलदारी करेंगे। और फिर उसके बाद उससे जो अगली स्टेज होगी वो ये होगी कि देखा जाएगा कि इनकी ज़मानत कंफर्म होती है और वो जो तोशा खाना केस में इनके अरेस्ट वारंट हैं जो कि अभी मुअत्तल हुए हैं, उनकी मनसूखी की दरख्वास्त जो है वो दायर की जाएगी। और इन 2 केसेस में जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल पर होंगी। कामरान खान, ये बताइएगा कि 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, इस बारे में तस्दीक तो हो चुकी है, लेकिन प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली ये हुई कि लाहौर की बजाय अब मियां नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद में लैंड करना है और कहा यह गया कि कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि पूरी करनी है और उसके बाद वो लाहौर आएंगे। वहाँ पर क्या मसरूफियात हैं, कौन सी ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि वहाँ पूरी करना ज़रूरी है उनके लिए? जी देखिए, जो अदालत को हिफाजती ज़मानत लेने के लिए जो दरख्वास्त की गई थी उसमें बाकायदा तौर पे ये दर्ज किया गया था कि चूँकि उनका स्टेटस जो था वो एब्सकॉन्डर का था, नवाज शरीफ का, इसलिए वो सीधे उनको कानून के मुताबिक उन्हें सीधे अदालत में आना होता है और सरेंडर करना होता है। और इसके लिए उन्हें अदालत को बताया गया कि वो सीधे आपकी अदालत में आएंगे और 21 तारीख को वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे और इसके लिए वो इस्लामाबाद में लैंडिंग जो है उनकी होगी। तो इसी बुनियाद पर फिर अदालत ने उनको मज़ीद वक्त दे दिया, यानी 21 से बढ़कर 24 तक का वक्त दिया। तो वो अब उनकी लीगल टीम का ये कहना है कि चूँकि हमने अदालत में यही बयान दिया था कि हम अदालत आएंगे, तो जो अदालत में बयान दिया है उसके लिए, उसकी पासदारी के लिए ज़रूरी है कि पहले इस्लामाबाद में लैंडिंग की जाए। और चूँकि होता यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नॉर्मली जो है वो अमूमन फंक्शन नहीं होता, हफ्ते को छुट्टी होती है, तो इसलिए कम से कम ये कि वो अपना जो कहा है, जो अपना बयान दिया है और जिस बुनियाद पर उन्होंने रिलीफ लिया है उस कहे की पासदारी करेंगे। इसके लिए कहा जा रहा है कि वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उनकी एक चार्टर्ड फ़्लाइट है जो कि वहाँ लैंड करेगी इस्लामाबाद में। और इसके बाद फिर ये होगा कि वो वहाँ से अपने कानूनी मशवरा करेंगे और कुछ देर वहाँ रहने के बाद वो फिर लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि जैसे हमने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो अमूमन खुलती नहीं है हफ्ते वाले दिन के लिए। और वैसे भी जो अब रिलीफ है वो 21 दिन से आगे तक का मिला हुआ है, यानी 24 तारीख का मिला हुआ है। 3 दिन मजीद उनके पास होंगे। और जो ऑर्डर है, अगर वो मैं आपको ऑर्डर भी उसकी जो 2 लाइनें हैं वो मैं पढ़कर सुनाऊं तो उसमें भी यही लिखा है कि लेट द पिटिशनर अपीयर बिफोर दिस कोर्ट ऑन 24/10/2023। Meanwhile, he shall not be arrested on his arrival in Pakistan until he surrenders before this court. यानी उन्हें कहा है कि जी आप 24 तारीख को आ जाइए, उनको पेश होने दें और उनको जब तक वो पेश नहीं हो जाते उस वक्त तक उनकी गिरफ्तारी जो है अमल में नहीं आनी चाहिए। तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने वाला फैसला है वो बुनियादी तौर पर वही जो स्टेटमेंट दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिस बुनियाद पर रिलीव दिया गया है उसकी पासदारी के लिए ऐसा किया जा रहा है।